हाय गाइस, महाराष्ट्र MBA CET एग्जाम इज ओवर टुडे। आज डे 3 स्लॉट 5 था उनका। ठीक है, ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल स्लॉट वाइज विल बी डिस्कसिंग। नॉर्मलाइजेशन कितने से हो सकता है, कितने मार्क्स से, दूसरा वो, तीसरा कट ऑफ कॉलेजेस को लेके। ठीक है, सो दीज आर द 3 मेन थिंग्स विच आई विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज वीडियो। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपका पेपर कैसा गया, कौन सा स्लॉट था आपका, व्हाट स्कोर यू आर एक्सपेक्टिंग, जितनी प्रिपरेशन की थी उसके हिसाब से हैव यू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन। हाँ, क्वेश्चन बहुत ही स्लॉट वाइज डिफरेंट थे। इन एडिशन टू दिस, नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी स्लॉट में विद रिस्पेक्ट टू द सेक्शन जितना चाहिए था उतना नहीं थे। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है CET 2024 के एग्ज़ाम में। सो हर साल कुछ ना कुछ नया होता ही है CET में। एंड परफेक्ट पेपर जो अभी तक हुआ है वो प्री कोविड ही ठीक ठाक लिया उन्होंने, उसमें भी कुछ ना कुछ गुप अप होते थे। बट पोस्ट कोविड चीज़ें बहुत चेंज हो गई है महाराष्ट्र MBA CET को लेकर के। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अभी पेपर खत्म हो गया, थोड़ा चिल करो, रिलैक्स करो एंड लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। ठीक है, तो मोस्टली आपका 15 डेज 20 डेज में रिजल्ट आ जाना चाहिए। एंड उसके बाद आपका कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो मेन्यूअर MBA एंट्रेंस ये वाले चैनल से कनेक्टेड रहो, सब्सक्राइब करके रखो। कैप राउंड के पूरे वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स वाले सारे वीडियोस, एडमिशन प्रोसेस को लेकर के, अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलेजेस के कट ऑफ क्या जाएंगे, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, ये सारे वीडियो आपके इस चैनल पे आने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। सो वेरी फर्स्ट टेल मी, आपका कौन सा स्लॉट था? स्लॉट 1 था या स्लॉट 2 था या आपका स्लॉट 3 था या 4 था या 5 था? मेरा जो स्लॉट था वो था स्लॉट नंबर 2। स्लॉट नंबर 2 मेरा स्लॉट था। तो इन जो भी क्वेश्चन आए थे, इनफैक्ट स्लॉट 1 स्लॉट 2 मुझे एट पार लगा। इट वॉज अ डूएबल पेपर। जो चैलेंजिंग स्लॉट था वो था स्लॉट नंबर 4। स्लॉट नंबर 4 वाली जनता की ज़्यादा लगी पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी वाइज एंड पेपर क्वेश्चन का जो लेंथ था, नहीं पेपर भी लेंथी था इनफैक्ट। ठीक है, तो ये वाला स्लॉट सबसे टफ था। ठीक है, स्लॉट नंबर 3। स्लॉट नंबर 3 के बाद टफ स्लॉट है स्लॉट नंबर 5, अगेन लेंथी पेपर होने की वजह से। फिर है स्लॉट नंबर 3, फिर स्लॉट 2 एंड 1। तो टफेस्ट स्लॉट इज नथिंग बट स्लॉट नंबर 4। ये आपका टफेस्ट स्लॉट है। सो आप मुझे बताओ आपका कौन सा स्लॉट था और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा पेपर को लेकर के। ठीक है, सो आइडली इनके 4 स्लॉट में 2 दिन में पेपर खत्म करते हैं, बट इस बार इन्होंने स्लॉट 5 तक गए हैं। 5 स्लॉट एंड 3 डेज दे हैव टेकन। ठीक है, तो 9th 10th और आज का दिन 11th, तो आज पेपर पूरा खत्म हो गया है। ओके, अभी स्लॉट 4 के जितने भी बच्चे हैं उनका स्कोर गिरेगा बिकॉज पेपर टफ था ना, तो स्कोर गिरना ही है। स्लॉट 2 स्लॉट 1 है ना, तो इनका स्कोर ज़्यादा होगा। तो होगा क्या, अब होगा स्टार्ट नॉर्मलाइजेशन। तो रिजल्ट आपका नॉर्मलाइज होकर आएगा। नॉर्मलाइजेशन इज नथिंग बट दे विल बी गिविंग यू, जैसे कि ये आपका ओवरऑल तो एवरेज मार्क्स आप बोल सकते हो। ठीक है, सारे स्लॉट का एक एवरेज मार्क्स, सिंपल तरीके से समझना है तो नॉर्मलाइजेशन आपका एक एवरेज मार्क्स है। ठीक है, तो अगर मान लो कि स्लॉट 1 एंड 2 वाले बच्चे ने स्कोर किया है अराउंड 170 प्लस या 175 प्लस, तो स्लॉट 4 वाले बच्चे ने अगर 140 के ऊपर हिट किया है तो मतलब भाई वो इस 175 के बराबर है। ठीक है, तो ये एक रफ रेंज में लेके चल रहा हूँ। रफली 25 मार्क्स, रफली 25 से 30 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। स्लॉट 1 2 से लेकर स्लॉट 4 की बात कर रहा हूँ, बाकी के स्लॉट ओवरऑल। ठीक है, मतलब जिसने स्लॉट 2 में मतलब जिसने स्लॉट 2 में या 1 में 175 180 मारा है, उसका स्लॉट 4 में अगर उसने 140 145 मारा तो मतलब सही स्कोर किया है, मतलब उसके बराबर है। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। तो ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत सारी जनता का स्कोर, अभी तो हम खुश है कि स्लॉट 2 में हमने 4 लिखा है, अच्छा है। ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग गुड स्कोर। बट जब नॉर्मलाइजेशन होके रिजल्ट आता है तो फिर चीज़ें थोड़ी सी जो एक्सपेक्ट नहीं की होती है वो होती है। और फिर होता है हर साल CET के ऊपर केस, हर साल मैक्सिमम स्टूडेंट फाइल दी केस कि भाई दे आर नॉट ओके विद द रिजल्ट। जो भी उनका कैलकुलेशन है, रिजल्ट का जो फॉर्मेट है या जो भी नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है, दैट इज दे आर नॉट
हैप्पी विद दैट। सो लॉ सूट हर साल CET पे फाइल होते ही होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी जनरल न्यूज़, बहुत मतलब हर साल वाली बात है, कुछ नया नहीं है उसके अंदर, ठीक है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट आए। आप क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो, कौन सा स्लॉट था, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ये कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ±5 कर लेना यार, ठीक है, ±5 कर लेना। टॉपर 160 प्लस मारेगा, JBIMS 150 से 155 के आसपास का कट ऑफ जाएगा। सिडनम के लिए 145 प्लस, वेलिंकर 140 प्लस, पुम्बा 138 प्लस, SIS 135 और बाकी के कॉलेजेस इसके नीचे रहेंगे, ठीक है। तो ये स्कोर में ये टेंटेटिव कट ऑफ है, तो ±5 मार्क्स कर सकते हो, ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। तो ये मैं स्पेकुलेशन है विद रिस्पेक्ट टू योर MBA CET 24 एग्जामिनेशन। सो अब आपको वेट करना है रिजल्ट का, और रिजल्ट के बाद जो कॉलेज मिलेगा उसके लिए प्लान करेंगे। अगर कैट भी खराब गया आपका, CET भी खराब हुआ है, ठीक है, या तो कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, तो 2-3 ऑप्शन आपके पास हैं। एक तो ठीक ठाक जो एवरेज कॉलेज मिल रहा है अगर, तो लेके निकल लो, ठीक है। दूसरा है तो फिर कैट 24 एंड नेक्स्ट ईयर के जितने भी नॉन कैट वाले एग्जाम है 25 वाले एंड 24 वाले, उसके लिए प्रिपरेशन चालू कर दो। या तीसरा ऑप्शन है आपके पास, अभी CMAT बाकी है, ठीक है, तो CMAT का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चालू कर दो। ये 3 ऑप्शन सो फार आपके पास है, ठीक है। CUET का भी एग्जाम अभी होने वाला है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी प्रिपरेशन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम फॉर द बैचेस। सो अभी के लिए थोड़ा चिल करो, रिजल्ट आने के बाद विल टॉक अबाउट दी कॉलेजेस, किस कॉलेज में जाना है और कौन से कॉलेज हमें क्या स्कोर पे मिल सकते हैं, ठीक है। वो वाले वीडियोस, कट ऑफ वाले वीडियोस वेरी सून आई विल बी पोस्टिंग, सो स्टे ट्यून ऑन द चैनल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।